हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुमन चौधरी। आई एम योर बायोलॉजी मेंटर। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे एमटीपी कि एमटीपी कैसे होता है और ये कब करवाना चाहिए, और एमटीपी में एबॉर्शन किट का उपयोग कैसे किया जाता है और ये कैसे करें। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि फर्स्ट टॉपिक है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, जिसे हम अगर शॉर्टकट में देखा जाए इसे हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को हम एमटीपी बोलते हैं। और ये इंटरनेशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी और इंड्यूस एबॉर्शन। क्या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को हम एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। अगर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी को अगर आसान भाषा से समझे तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक ऐसा है जैसे 9 मंथ में अगर एक बेबी फुल्ली डेवलप होता है, अगर वो फुल्ली डेवलप होने से पहले जन्म होने से पहले माँ के होम में गर्भ में ही गर्भपात कर दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है, इस प्रक्रिया को हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी कहते हैं। क्या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड लाइन पे। क्या सेकेंड लाइन पे Nearly 45 to 50 million MTP are performed in a year all over the world, which account to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year। कि एक साल में जो कि 1 ईयर में 45 से 50 मिलियन एमटीपी करवाया जाता है पूरे दुनिया में। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म किया जाता है पूरे दुनिया में, जो कि 1/5 है। टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड जो है वो, अगर कोई बच्चा जन्म लेता है पाँच अगर बच्चा जन्म लेगा तो उसमें से एक बच्चा का उसमें एमटीपी जरूर होगा पूरे दुनिया में। यही प्रोसेस दिया गया है 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन ए ईयर। क्या आई होप आपको ये टर्म जो है, ये लाइन है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब बात करेंगे कि ये गवर्नमेंट के द्वारा कब लीगलाइज्ड किया गया था, कब बैन किया गया था। गवर्नमेंट टू इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड मिसयूज। क्या गवर्नमेंट जो इंडिया का जो सरकार है वो एमटीपी को, एबॉर्शन को 1971 में 1971 में कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन, कुछ इस पे कानून लगाया था। जो कि यह कानून क्यों लगाया गया था, क्योंकि एमटीपी का, एबॉर्शन का मिसयूज किया जाता था डॉक्टरों द्वारा। क्या डॉक्टरों द्वारा एमटीपी का, एबॉर्शन का मिसयूज किया जाता था, इसलिए एमटीपी को 1971 में लीगलाइज किया गया। और ये एमटीपी जो है, एमटीपीज आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट इज अप to 12 weeks of pregnancy। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कर। अगर आप बाय चांस एमटीपी करवाते हैं तो वो आपको सेफ कब रहेगा, सेफ आपको सुरक्षा कब मिल सकता है, आपको कब उतना दिक्कत नहीं हो सकता है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले अगर एबॉर्शन करवाते हैं, गर्भपात करवाते हैं, जैसे कि अप टू 12 वीक, अगर 12 सप्ताह से पहले अगर एबॉर्शन या गर्भपात करवाते हैं तो उतना आपको दिक्कत नहीं हो सकता है, उतना कठिनाई आपको झेलना नहीं होगा। अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद एबॉर्शन करवाइएगा, गर्भपात करवाइएगा, तो वो बहुत ही रिस्कर हो गया। क्या वो रिस्क हो जाएगा, उसमें जो जिस महिला का गर्भपात होगा, एबॉर्शन होगा, उसको मरने के भी संभावना उसमें आ सकती है, वो मर भी सकती है। आई होप आपको ये ट्राइमेस्टर 12 वीक से पहले करवाना चाहिए, ये आपको समझ आ गया होगा। और इसी तरह से कुछ इसमें कंडीशन दिया गया है, जो कि ये कंडीशन कब ये एमटीपी करवाना चाहिए।
कुछ कंडीशन तो होगा कि जब मन ये नहीं है कि इसी कारण ना कि जब मन तब जब देखा गया कि बेटी है डॉटर है तो एमटीपी करवाया जाता था, इसलिए कुछ कंडीशन है उस कारण में आप सही है जो आप एमटीपी करवाना भी एक सही है, लेकिन कुछ कंडीशन है। अब देखते हैं कि वो कंडीशन क्या है। जैसे कि वो कंडीशन है अनवांटेड प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम ए कैजुअल अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। अगर वो अनजाने से प्रेगनेंसी हो गया है, और अनजाने से क्यों प्रेगनेंसी हो गया है, अगर आप क्वाइटस के समय अनप्रोटेक्टेड थे, मतलब कि आप कॉन्डम का या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज नहीं किए हैं, आप क्वाइटस किए हैं, तो वो अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर हो गया है तो आप एमटीपी करवा सकते हैं, गर्भपात करवा सकते हैं, एमटीपी एबॉर्शन करवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी अकरिंग ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे कि आप पिल्स का यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, जैसे कि हार्मोनल रिंग का यूज करते हैं, अगर वो टेबलेट का यूज किए, अगर वो आपको फेल हो जाए, आप वो यूज किए फिर भी आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया है, उसमें आप एमटीपी एबॉर्शन का यूज करवा सकते हैं, आप गर्भपात करवा सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई हर्जा नहीं है। जैसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू रैप, जैसे आपको जैसे रेप कर दिया जाता है, क्या रेप कर दिया जाता है, तो इज्जत के लिए आपको वहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्या रेप जहाँ पे किया जाएगा वहाँ पे अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी उस समय आप मतलब कि एमटीपी का यूज करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। आई होप आपको ये कंडीशन समझ आ गया होगा। अगर ये कुछ कंडीशन अगर आप बरतते हैं इसमें आप यूज करवा सकते हैं, अगर इससे अलग है तो आप, मेरा यह सजेशन रहेगा कि आप एमटीपी ना करवाएं। जैसे कि कुछ सिचुएशन है, सिचुएशन इन विच प्रेगनेंसी इज हार्मफुल टू द मदर टू द फोर्टस और बोथ, और प्रेगनेंसी में इस सिचुएशन में इन विच प्रेगनेंसी सिचुएशन इज हार्मफुल टू मदर, और इसमें मदर और फोर्टस दोनों पे काफ़ी हार्मफुल होगा, मरने की संभावना आएगी। अगर आप 12 सप्ताह के बाद 12 वीक्स के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद आप ये एमटीपी करवाते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं, गर्भपात करवाते हैं, तो आपको फोर्टस और मदर पे दोनों पे हार्मफुल आ सकता है, मतलब कि मरने की चांस आ सकती है। अगर देखा जाए कि द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एडमिनेंट एक्ट 2017, अगर द मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एडमिनेंट जैसे कि 2017 के एक्ट के अनुसार देखा जाए तो कुछ इस प्रकार है, जैसा कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट a pregnancy may be terminated on certain considered ground within the 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical partner if the pregnancy has lasted more than 12 weeks but fewer than 24 weeks. Two registered medical participationer must be the opinion formed in good faith that the required ground exist। अगर देखा जाए कि 12 वीक्स के बाद प्रेगनेंसी एमटीपी करवाया जाता है, उसमें ओपिनियन जो लेना होगा उसमें आपको एक ही जैसे कि 12 वीक्स के बाद
अगर आप एमटीपी करवाते हैं तो उसमें 2 लोग का ओपिनियन जान जा सकता है, जैसे कि माँ और fetus दोनों का जान जा सकता है। अगर आप 12 वीक से पहले अगर आप एबॉर्शन करवाते उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ओपिनियन का ही मेडिकल टर्मिनेट होगा, जो कि होगा fetus का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा।